नमस्कार दोस्तों, बड़ी जरूरी खबर। अगले 5 दिन बंद रहेंगे बैंक। बताएंगे आपको कहां और क्यों बंद रहेंगे। जानिए आपके शहर के बैंकों की छुट्टी की जानकारी। देखिए, अगर आपका अगले सप्ताह बैंक संबंधी कोई भी काम हो तो आपके लिए खबर काम की हो सकती है, क्योंकि अगले सप्ताह वीकेंड समेत 5 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको ब्रांच से रिलेटेड कोई काम हो तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक समेत अन्य सरकारी बैंकों में अगले सप्ताह कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। देखिए दोस्तों, आज की बात की जाए तो आज 9 अप्रैल को भी बैंक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, गोवा, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। वहीं दोस्तों, कल 10 अप्रैल को भी बैंकों की छुट्टी रहेगी। कल त्रिपुरा, असम, मणिपुर, जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 13 अप्रैल को दूसरा शनिवार है, इसलिए भी पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश, असम में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 16 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 20 अप्रैल को त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे। मोदी बोले, कांग्रेस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की भाषा। डीएमके सनातन को डेंगू मलेरिया कहती है, नकली शिवसेना महाराष्ट्र में इनकी रैली करवाती है। देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस के लोग दक्षिण भारत को अलग करने की धमकी दे रहे हैं। इंडिया अलायंस में शामिल डीएमके पार्टी सनातन को डेंगू मलेरिया कहकर उसे खत्म करने की बात कर रही है, और नकली शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी वाले उन्हीं लोगों को महाराष्ट्र में रैली करवाते हैं। सीएए पर केंद्र सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया। कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया था। कानून के खिलाफ लगी है 237 याचिकाएं। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए पर केंद्र सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया। कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। बेंच ने कहा था केंद्र सरकार 8 अप्रैल तक एफिडेविट दाखिल करे। इस पर आज यानी 9 अप्रैल को सुनवाई होनी है। खड़गे बोले, मोदी के राजनीतिक पूर्वज मुस्लिम लीग समर्थक। भाजपा का ग्राफ नीचे आ रहा है, इसलिए पीएम संघ के पुराने दोस्त को याद कर रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। खड़गे ने लिखा कि मोदी और शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तानियों के खिलाफ ब्रिटिशों और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। वहीं खड़गे के इस बयान की बड़ी वजह यह है दोस्तों कि कांग्रेस ने 5 अप्रैल को 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ अपना न्याय पत्र यानी कि घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए कई बड़े वादे किए गए थे। भाजपा ने इसे आजादी के बाद मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र जैसा बता दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस पर लगातार बयान दे रहे थे। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप वाले बयान पर ही कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। देखिए दोस्तों, एसएससी एग्जाम कैलेंडर 2024 में हुआ बड़ा बदलाव। बदल गई जेईई, सीएचएसएल, सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट फेज की 12 परीक्षाओं की तारीखें। देखिए, कर्मचारी चयन आयोग ने इस साल विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए निर्धारित तारीखों में बदलाव किया। आयोग द्वारा जो परीक्षाएं लेनी थी उनका एक दोबारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन परीक्षाओं की तारीखें बदल दी गई है। आप वीडियो पोस्ट करके इस पूरे कैलेंडर को देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। आप यहां से देखकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। लग्जरी घड़ियों की तस्करी में फंसा तेलंगाना के मंत्री का बेटा। चेन्नई कस्टम ने भेजा समन। देखिए, तेलंगाना के मंत्री के बेटे पोंगुलेटी हर्षा रेड्डी के खिलाफ चेन्नई कस्टम ने सम्मन जारी किया है। उन पर कई करोड़ों की घड़ियों की तस्करी का आरोप लगाया गया है। चेन्नई कस्टम के सूत्रों ने बताया कि रेड्डी को 4 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन बुखार का हवाला देकर वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। 5 फरवरी को तस्करी का मामला दर्ज किया गया था। बाज नहीं आ रहा है मालदीव। पहले भारत के खिलाफ उगला जहर, अब तिरंगे का किया अपमान। देखिए, पीएम मोदी और भारत के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाली निलंबित नेता मरियम सियूना ने अब तिरंगे का अपमान किया है। मरियम ने भारतीय झंडे के खिलाफ एक विवादित पोस्ट किया। मरियम सियूना ने विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को निशाना बनाते हुए एक पोस्ट साझा किया था। उस पोस्ट में एमडीपी के लोगों की जगह भारतीय तिरंगे में लगे अशोक चक्र को लगाया गया था। आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही सरकार। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। देखिए, पीएम मोदी ने कल बस्तर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी की रैली से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि भाजपा के व्यवहार से पता चलता है कि कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के साथ उनकी दोस्ती लोगों के प्रति उनके कर्तव्य की भावना से कहीं ज्यादा गहरी है। उन्होंने दावा किया कि घने जैव विविधता से भरपूर हसदेव अरण्य वन को अदानी इंटरप्राइजेस से खतरा है। बीफ खाने के आरोपों पर भड़की कंगना रनौत बोली, अफवाहें फैलाई जा रही है, लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता।
देखिए दोस्तों, अभी तक सिर्फ बॉलीवुड गॉसिप करने वाली कंगना रनौत ने अब अपने बयानों से राजनीति की गलियों में भी हलचल मचाना शुरू कर दिया। एक्ट्रेस हिमाचल से चुनाव लड़ेगी और वह जोरों से प्रचार अभियान में जुटी हुई है। इस बीच एक्ट्रेस ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बीफ खाने की अफवाह फैलाने वालों को लताड़ लगाई है। कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं बीफ या किसी भी अन्य प्रकार के लाल मांस का सेवन नहीं करती हूँ, ये शर्मनाक है। मेरे बारे में पूरे तरीके से आधारहीन बातें फैलाई जा रही है। मैं कई साल से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली का प्रचार कर रही हूँ। अब ऐसी रणनीतियां मेरी छवि को धूमिल करने का काम नहीं करेगी। मेरे प्रशंसक मुझे जानते और वे जानते हैं कि मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूं। कोई भी खबर या अफवाह उन्हें कभी भी गुमराह नहीं कर सकती। जय श्री राम। मधावी लट्ठा को मिली वाई+ सिक्योरिटी, इस वजह से गृह मंत्रालय ने बढ़ाई बीजेपी उम्मीदवार की सुरक्षा। ओवैसी के खिलाफ लड़ रही है चुनाव। देखिए, हैदराबाद से भाजपा उम्मीदवार माधवी लत्ता को वाई+ सिक्योरिटी प्रदान की गई है। वो असउद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। माधवी विरंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन है। वो हिंदुत्व के लिए मुखरता से अपनी आवाज भी उठाती है। माधवी लत्ता भरतनाट्यम डांसर भी है। वो हैदराबाद में सामाजिक कामकाज के लिए जानी जाती है। वो ट्रस्ट और संस्थाएं, हेल्थ केयर, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। जल बोर्ड घोटाले पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा, सदन से भाजपा विधायकों को किया गया बाहर। दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल भाजपा विधायकों ने जल बोर्ड में घोटाले संबंधित दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पर चर्चा कराने की मांग की थी, लेकिन अध्यक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए। इस पर भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। इस कारण विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के सभी विधायकों को सदन से मार्शल बाहर करा दिया। शराब घोटाले मामले में के कविता को कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज। देखिए, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बीआरएस नेता के कविता को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं का आधार बनाकर अंतरिम जमानत मांगी थी। शराब घोटाले मामले में ईडी की रिमांड के बाद वे न्यायिक हिरासत में है। सीएम नीतीश का लालू परिवार पर निशाना, कहा ये लोग केवल झूठ बोलते हैं, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। देखिए, बिहार में क्रेडिट वॉर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी देने का श्रेय फिर से लिया तो सियासत गर्मा गई। वहीं जदयू कार्यालय पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि कुछ दिन के लिए उन लोगों को हम लाए, सारा काम मेरा पहले से ही किया हुआ है। आप लोग नहीं जानते कि यहाँ पर काम कौन किया है। इन लोगों ने काम ही क्या किया है। 2005 से पहले क्या हाल था। देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर वाराणसी से लड़ेगी चुनाव, पीएम मोदी को लेकर कह दी बड़ी बात। देखिए, वाराणसी लोकसभा सीट से देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी के विरोध में नहीं है। उन्होंने भी धर्म का काम किया। हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि हमारी बातें सरकार के कानों तक पहुंचे, इसलिए वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। वित्त वर्ष 2024 में यात्री वाहनों की बिक्री में 8.45% का इजाफा हुआ। 2 पहिया वाहन भी खूब बिके। दुनिया की कैंसर राजधानी बन गया है भारत। वैज्ञानिकों की चिंता, 2 दशकों में और बिगड़ सकती है स्थिति। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो 2020 में 14 लाख नए मामले थे और 9 लाख के आसपास लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2030 तक 12% केस बढ़ने की आशंका है। पीएम किसान योजना से जुड़ा बड़ा अपडेट आया सामने। सरकार इस दिन जारी कर सकती है 17वीं किस्त। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जून या जुलाई महीने में जारी कर सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक किस्त के पैसों को ट्रांसफर करने को लेकर किसी भी प्रकार का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया। मनरेगा से अधिक नारेबाजी में कमाई, 300 रुपए नकद, खाना पीना फ्री के चक्कर में मनरेगा मजदूर बन रहे हैं कार्यकर्ता। देखिए, देश में 1 अप्रैल से मनरेगा मजदूरों को 337 रुपए मजदूरी मिल रही है। मजदूरी की दर में 7 रुपए का इजाफा तो हुआ। अप्रैल से पहले मनरेगा में मजदूरी 330 रुपए थी। चुनावी सीजन में मनरेगा मजदूरों की भी सालग चल रही है। अब रोजाना 300 रुपए नकद और खाना पीना फ्री के चक्कर में मनरेगा मजदूरों को कार्यकर्ता बनाना पार्टी को रास आ रहा है। प्रत्याशियों को भी ये पैकेज करीब 40% तक सस्ता पड़ रहा है। माई बूथ ऐप देश भर में हो सकता है लागू। बरेली के डीएम ने चुनाव आयोग को भेजी थीम। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, अमेठी के बाद अब वायनाड के लोगों को धोखा दे रहे हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने और डर कर भागने वाले का नाम राहुल गांधी है। पीएम मोदी की डिग्री मामले में बुरे फंसे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। वहीं विराट कोहली पर मचा बवाल, मैदान में कूदे बाबर आजम, कहा लोगों की परवाह करने लगे तो टीम की कौन सोचेगा। अब से माता वैष्णो देवी का सफर और होगा आसान। गोरखपुर से कटरा और श्रीनगर तक चलेगी ट्रेन। अचानक गाजा पट्टी से सेना वापस क्यों बुलाने लग गया इजराइल। आईडीएफ कमांडर ने बताया हमले का नया प्लान। ईरान से युद्ध को लेकर भी आया बड़ा बयान। तुअर दाल हुई महंगी तो इंदौर में मसूर बनी विकल्प। त्योहारी सीजन में दालों ने बिगाड़ा घर का बजट। तो दोस्तों, ये थी आज की देश दुनिया की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए डीएसपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलेगी।